Here we are going to discuss a previously asked problem of JEE Advance in year 2023. It is based on rigid body dynamics and concepts are simple but it requires a bit patience. इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा टफ नहीं बट ज़्यादा है. सो आईटी के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, क्वेश्चंस को पढ़ने में जो पेशेंस चाहिए क्वेश्चन बनाने वाले, they check that patience whether you have a habit of reading or not. So first you should be able to read questions properly and then digest the details and then apply the concept. इसमें जो की कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन ब्रीफली में बता दूं कि थिन सर्कुलर डिस्क दी गई है जिसका मास दिया है, रेडियस दिया है और ये भी दिया है डिस्क इज सिचुएटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज नेम्ड एज एक्स वाई प्लेन, राइट. और इस क्वाइन जो डिस्क के फॉर्म में है, इसको टॉस किया जाता है वर्टिकली बाय अप्लाइंग ए इम्पल्स. और इम्पल्स का मतलब होता है नॉर्मली वेरी शॉर्ट इंटरवल फोर्स से ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड बट अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल. तो जब भी इम्पल्स वर्ड यूज किया जाए उसमें टाइम इंटरवल ना बताया जाए, दैट मीन्स एक लार्ज फोर्स लगाया गया है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम और फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो हमें दिया गया है एज इम्पल्स. तो इम्पल्स इतना लगाया गया एट डिस्टेंस टू बाई 3 सेंटीमीटर from the center. The coin spins about its diameter. इम्पल्स के बाद क्वाइन अपने एक डायमीटर के अबाउट स्पिन करने लगती है और साथ में ऊपर भी आने लगती है एंड मूव्स इन अपर जो डायरेक्शन. फिर कहता है बाय द टाइम द क्वाइन रीचेस बैक टू इनिशियल पोजीशन, जब तक क्वाइन अपनी इनिशियल पोजीशन में यानी सेंटर को ले ले, जब इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी उस टाइम तक ये n रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है क्वाइन. तो n की वैल्यू बतानी है, g हमें दिया हुआ है. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट यू ट्राई टू गेट द आंसर बट इट रिक्वायर्स ए बिट कैलकुलेशन, पेशेंसफुल कैलकुलेशन. इसके जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि कभी भी अगर लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम लगाया जाए तो जिससे हम लोग इम्पल्स कहते हैं, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी इक्वल टू मोमेंटम चेंज इन द बॉडी. बॉडी अगर पहले रुकी हुई हो तो उसका मास और सीएम की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. तो बॉडी अगर रुकी हुई है तो सीएम इस वेलोसिटी से बिगिन करेगा, शुरू करेगा चलना. m into bc will be equal to applied impulse. This is called momentum impulse relation. और टॉर्क इंटू डेल्टा टी ये है एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स जो बॉडी को मिलता है दैट इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो अगर पहले से एंगुलर मोमेंटम में नहीं है बॉडी में तो जो अब है, जो मिलेगा इसके बाद जो दिखेगा वही चेंज माना जाएगा ऑब्वियसली. तो बॉडी अगर पहले रेस्ट में हो तो जो उसमें आई ओमेगा मिलेगा हमें दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स. और एंगुलर इम्पल्स में हम टॉर्क इनटू टाइम लेंगे. टॉर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स को जैसे टॉर्क निकालते हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डाल के फोर्स मल्टीप्लाई करके. और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है बॉडी में तो जितने टाइम तक जीरो है, बल्कि सीएम के अबाउट कहना चाहिए हमें कि सीएम के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सीएम विल रिमेन कांस्टेंट. ये रिलेशन आइदर टॉर्क सीएम के अबाउट एप्लीकेबल होता है और अबाउट ए पाइवोटेड पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट. तो यहाँ पाइवोटेड तो कोई भी नहीं है, तो विल कंसिडर अबाउट सीएम. अच्छा, एक चीज और, कैलकुलेशन करते समय इस पाई को हमें यहाँ से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि जब पाई क्वेश्चन में छोड़ दिया गया दैट मीन्स ये पर्पजली छोड़ा गया होगा
और ये कहीं ना कहीं कट जाएगा, राइट। तो लेट अस स्टार्ट दिस कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। मेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि जिस समय ये उठेगा ऊपर ऊपर इम्पल्स की वजह से इसमें एक ओमेगा आ जाएगी, सीएम की वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। इन द इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि इम्पल्स से इसको सीएम को एक वेलोसिटी मिल जाएगी और सीएम से पास होने वाली जो डायमेट्रिक एक्सिस है उसके आउट इसको एक ओमेगा मिल जाएगा। अब इम्पल्स लगने के बाद जब ये हवा में आ गई कॉइन, तो केवल एक ही फोर्स इस पर है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो चूंकि सीएम से ही पास होगा तो सीएम के बाद उसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो और अगर टॉर्क जीरो है तो एल हैज टू बी कांस्टेंट। जब ये कॉइन ऊपर जाएगी तो सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट आई ओमेगा आप लिखते हैं, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट, आई वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि रिजिड बॉडी है, तो ओमेगा विल बी कांस्टेंट। यानी इम्पल्स के बाद जो भी ओमेगा इसको मिलेगी, इसके उठते समय कॉइन ऊपर जाएगी, सीएम ऊपर जाएगा, लेकिन ये ओमेगा इसका क्या बना रहेगा? कांस्टेंट, राइट। तो अगर ये कितनी देर में आएगा ये हमें पता लग जाए, सपोज वी गेट द टाइम इन विच कम्स बैक, तो वो टाइम इसके घूमने का एक घूमने में जो टाइम पीरियड लगेगा एक साइकिल में, उसका मल्टीपल होना चाहिए। एक साइकिल में जो टाइम पीरियड लगना है दैट इज 2π/ω। तो जितनी देर में लौट के आएगा, अगर उतनी देर में n रेवोल्यूशन पूरे हो जाए तो टोटल टाइम कंज्यूम होगा n इंटू 2π/ω। और आने जाने में टाइम लगना क्या है? 2vc/g। हमें पहले से पता है कि अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने और आने में वो कितना समय लेता है? 2u/g। तो सीएम जो कि इसका vc वेलोसिटी से उठना शुरू करेगा, तो जाने और वापस आने उसी पोजीशन में क्या टाइम लेगा? 2vc/g। तो उतनी देर में अगर n रिवोल्यूशन पूरे हो रहे हैं, दैट मीन्स कि n इंटू टाइम पीरियड शुड बी सेम एज 2vc/g। n इंटू टाइम पीरियड विल बी सेम एज 2vc/g। और टाइम पीरियड होगा 2π/ω। तो यहां से n की इक्वेशन ये बन जाएगी, राइट। अच्छा, अब ओमेगा और बीसी अगर हम लोग किसी तरह निकाल लें तो हमें n आ जाएगा। ओमेगा और बीसी ये जो पहली दो इक्वेशन इन्हीं से आ जाएगा। लेट अस सी। पहला क्या कहता है कि एफ डेल्टा टी यानी इम्पल्स इक्वल टू एम बी सी। तो इम्पल्स में डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ। तो इम्पल्स बराबर एम को यहाँ यूनिट का भी थोड़ा ध्यान रखना है। यूनिट यहाँ ज़्यादातर सीएम और ग्राम में दी गई है, यानी एसआई यूनिट में हर जगह नहीं, केवल इम्पल्स एसआई यूनिट में, ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो ये हो गई मास इंटू वीसी। इसको ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि हमें ओमेगा और वीसी का प्रोडक्ट चाहिए, अलग अलग वीसी नहीं चाहिए, ये ओमेगा। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? टॉर्क इंटू डेल्टा टी। टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो टॉर्क होगा जो ही फोर्स लगेगा एफ इंटू डिस्टेंस सीएम से इंटू टाइम। तो हमें ना तो एफ एल एक्स पता है, तो एफ अगर एफ लें तो एफ इंटू डिस्टेंस हुई 2/3 सीएम की यूनिट में, सेंटीमीटर में, इंटू डेल्टा टी। ये होगा टॉर्क इंटू टाइम। बट एफ डेल्टा टी को एक साथ लिख लें, दैट इज इम्पल्स, वो हमें दिया हुआ है। तो इम्पल्स इंटू द डिस्टेंस, इम्पल्स एक साथ लिख ले, वो हमें ये दिया है, और डिस्टेंस अलग से लिख दे, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा एंगुलर इम्पल्स। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इम्पल्स में ही अगर हम आर विथ मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट एंगुलर इम्पल्स, राइट। तो दैट शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा। आई भी केयरफुली लिखना है क्योंकि डायमीटर के अबाउट ये रोटेट करेगा। डायमीटर के अबाउट आई क्या होता है? इसका mr²/4, mr²/4, तो mr²/4 इंटू ओमेगा। अब इन दो इक्वेशन में हमें चूंकि वीसी और ओमेगा का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करें, हमें सीधा दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैलकुलेशन को आसान कर देगा। और ये मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ दिखाया गया है। तो इस ऐसा करके फाइनली ये पाई वाई दोनों तरफ से कट, क्योंकि यहाँ से पाई कटना भी है तो पाई को भी हटाना नहीं चाहिए हमें शुरू में। तो ओमेगा इंटू वी सी की वैल्यू आ जाती है 300 पाई। 300 पाई को यहाँ रिप्लेस करें, वी विल गेट जी को 10, एन की वैल्यू 30, राइट।
इसमें जो की पॉइंट रहा मेन कि तो बीसी और ओमेगा पाने के बाद उसके लिए ये तो पॉपुलर इक्वेशन है, हर किसी के दिमाग में आ जाएगा। बट ओमेगा आगे चल के कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि सीएम के अबाउट टॉर्क नहीं है, सीएम के अबाउट जो वेट है वो टॉर्क देगा नहीं, वहीं से पास होगा तो ओमेगा इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कॉइन ऊपर जाते समय कांस्टेंट ओमेगा से घूमती रहेगी और एक साइकिल में 2 पाई बाई ओमेगा टाइम मिलेगी, तो एन साइकिल में उतना टाइम मिलेगी। आने जाने में किसी बॉडी को 2u/g टाइम लगता है, जिसको u से फेंका गया, उन दोनों टाइम को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से फिर ये आ जाएगा। की माइंड की कैलकुलेशन हमें केयरफुली करनी है विद प्रॉपर यूनिट्स।